मगर भाई यशपाल मलिक अब तक तो सुनते थे तू बीजेपी का एजेंट है, आज आंखों तो पर्चा पढ़ लिया और काना से तेरा भाषण सुन लिया और यो प्रचारा तू है सरकारी बीजेपी का एजेंट। जो जाट आंदोलन का समझौता था वो मात्र दिखावा था, ये तो पहले ही रात को हो चुका था। यानी कि यशपाल मलिक ने जाट आंदोलन का जो समझौता है सरकार के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ 18 मार्च 2017 को रात के अंधेरे में किया, अपना कारोबार जमाने के लिए, अपनी जो FIR 394 नंबर 26 मई 2016 की, इसको खत्म कराने के लिए 4 साल बीत गए थे उन बातों को और हमें ज्ञान नहीं। तो जी मैंने अधिकारियों से, जो लोग वहां थे हर एक स्टेप पे, भाई ये होया कैसे था, तो उनसे मैंने पूरा डाटा जुटाया भाई क्या था ये मामला। उन्होंने सब ने ये कहा छोड़ो इस बात को, पुरानी बात मैं नहीं, मतलब सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं कुछ कर तो नहीं सकता ही। उन्होंने बताया ये वास्तविकता थी, वो आदमी रात के अंधेरे में मिला है, जबकि हरियाणा का कोई आदमी साथ लिया नहीं। एक बात उसके तो कह रहे कि चौधरी बरिंदर सिंह थे कोठी पर, देखो कौन था हमें क्या पता, 6-7 आदमी और बता रहे हैं। देखो हमें जितने ये बताएं, अब 6-7 सुना होगा आपने उनका, ना मैंने नहीं सुना, मैं अब सच्चा और तैश नैश उन्होंने कर दिया, आज जहर घोल दिया समाज के अंदर। और आप मोरे क्यों बने? ये सुन आप लो तो एकदम से महासचिव गए, नहीं आप चाहते भी थे उनके, थे कि नहीं थे? चाहते यशपाल जी के उस टाइम चाहते थे, देखो बता चाहते मेरे को जब महासचिव बनाया, बॉर्डर पर SKM की मीटिंग चल रही थी, राकेश टिकैत जब तक आंदोलन में शामिल नहीं था, ये एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, रोजगार से जुड़ा हुआ था, और इसमें बड़े बड़े लोग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक रहे, मिलिट्री में कर्नल सिंधु जैसे लोग रहे। हाँ, एक चीज और है, हाँ, एक यहाँ से किसी की पत्नियों को तनख्वाह मिली है, नहीं ये लोकल लोग भी कोई पूछ रहे हैं। नहीं, देखो किसको मिली किसको नहीं मिली, मैं अपनी नॉलेज के बता, मेरे को किसी को नहीं पता, और मेरी नॉलेज के मुताबिक किसी को नहीं मिली। मतलब ये बिल्कुल खोखला आरोप, बिल्कुल खोखला। अच्छा, एक रणधीर कनौदा के साथ है, आपकी पहले नहीं जमती थी और आपको वहां से निकाल भी दिया था, इसमें रणधीर कनौदा का बड़ा रोल था, क्या ये सच्चाई है? बाद में फिर आप लोग कैसे मिले? देखो, न तो पहले जमती थी, न आज जमती, न हमारे इकट्ठे जा रहे थे। सुनो तो मेरी बात है, हाँ। सुनो मेरी बात पुनिया साहब, न पहले जमती थी न अब जमी। वजह क्या है कि रणधीर कनौदा चेयरमैन बनाया किसने? मैं आपको बात बताता हूं अपनी, थोड़ी ही एक इसमें आ जाएगा, इंक्लूड करूंगा इस बात को। हम एक बात को डिटेल से कह रहे हैं, मेरे को टोक भी देना कहीं भूल जाऊं तो बीच में। हम बात कर रहे हैं, ये इशू रिजर्वेशन का था, रोजगार का। बूढ़ी बूढ़ी माता बहनें भी ये कह देती थी, पत्रकार आप जैसे पूछते ताई यहाँ किस लिए आए हो, हमारे बच्चे लागेंगे, के लागेंगे, कुकुर लागेंगे, नहीं पता था, हमारे बच्चे लागेंगे, और इसीलिए वो मतलब समर्थन बच्चों ने गोलियां खा के। ताज्जुब की बात है, आज लगभग 8 स्टेट में तो जाट हैं, एक हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां आरक्षण नहीं है, और यशपाल मलिक ने पिच यही खोद ली। न तो आज हम केंद्र के आरक्षण में, न हम स्टेट के आरक्षण में, आरक्षण की लड़ाई लड़ी, लोगों के खून से लड़ी, और चला चला के आज को कहे मैं तो उस टाइम नहीं था मुद्दा। आप मुहिम को चला रहे थे 2008-9 से हरियाणा में, आप लीडर थे उस टाइम पर। आपके पीछे ये नहीं कहना कि भाई मैं इस जगह पर नहीं था, उस जगह पे राष्ट्रीय अध्यक्ष सारे नहीं जा सकता, परंतु उसके इशारे पर सब कुछ हो रहा था, आरक्षण आंदोलन चल रहा था। न हमारे को रिजर्वेशन मिला, मुकदमे मिले 2105 हरियाणा की, बदनामी हुई जाट कौम की हुई, कितना पैसा पानी के अंदर पाएगा, कितने हर रोज कितने घरों से ट्रैक्टर डीजल फूक कर धरने पर आते हैं, फिर वो धरने ऐसे ही उठवा दिए गई और रिजर्वेशन मिली नहीं। तो इस रोजगार की लड़ाई से लोगों ने इसका साथ दिया था और ये पटाक्षेप होया, आज वो कहीं भी नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, आपको रिजर्वेशन नहीं मिला, बीजेपी ने आपको आश्वासन दिया, लेकिन वो चीज कोर्ट में नहीं टिकी, उन्होंने बना दिया था। तो जहां आप ओबीसी में मांग रहे थे वहां तो आपको दिया नहीं, बीजेपी ने आपको अलग से दिया, वो कोर्ट में टिका नहीं, दिया ना। हाँ। कैप्टन अभिमन्यु का विरोध किया क्योंकि वो बीजेपी का था। महिपाल ढांडा जी कौन सी पार्टी से हैं? नहीं, बीजेपी से। तो उनका पत्थर फिर वहां कैसे लग गया? ये देखो, ये तो बताएगी कमेटी, ये अशोक बल जायज है आपकी नजर में? मेरी सुन लो, मेरी एक पीड़ा सुन लो ना, क्या है
ये तो कमेटी से पूछना ये बात है। नहीं आपसे मैं- जायज ना जायज। मैं तो बीजेपी के बारे में अपना स्टैंड बता सकता हूँ। मेरा स्टैंड ये है कि यशपाल मलिक और राजकुमार सैनी बीजेपी के भेजे हुए थे इसको तहस नहस कर दिया हरियाणा के लिए, और वो ये बड़ा आरोप है आपका। और सच्चा और तहस नहस उन्होंने कर दिया, आज जहर घोल दिया समाज के अंदर। और आप मोरे क्यों बने? ये सुन आप लो तो ना। एकदम से महासचिव गए, नहीं मैं आप चाहते भी थे उनके, थे कि नहीं थे? चाहते यशपाल जी के उस टाइम चाहते थे, देखो बुला रहा साहब। चाहते मेरे को जब महासचिव बनाया, चाहते कह सकते हो आप, इसमें दो राय क्या है। हाँ। मैं भाग भाग के इतनी मेहनत कर रहा था, मैंने कोई हरियाणा का कोना नहीं छोड़ रखा। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ 2000 आरक्षण हमें मिला नहीं, हमारा भाईचारा और खराब हो गया। 2016 से पहले यशपाल मलिक ने एसआर में भी आंदोलन चलाया, और यहाँ पर जब ये होया ये चल रहा है रोजगार के, हमने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, और हमारा भी उसके पीछे ये हमसे सबसे बड़ी, मैं जहां भी जाता हूँ ना आज भी एक ही चीज गलती मानता हूँ अपने जात के हाथ जोड़ के, मैं समाज से गलती मानता हूँ कि गंदे आदमी का साथ दिया गया, भूलवश बाद में समझ में आया और कारण जाट कार्तिक में शायद आ रहा है, हमारी गलती तो बनी, हमारी गलती आ रही कि गंदे आदमी को पहचान नहीं पाए, एक वो बंसुरी बजाता रहा, हम चूहे की तरह उसके पीछे भागते रहे, ये हमारी गलती है कि इसको बगैर परखे बगैर उसके पीछे पीछे हो लिए। रिजर्वेशन मिला नहीं, 2105 मुकदमे बने, 1100 मुकदमे अनट्रेस गए थे, आज भी हाई कोर्ट मॉनिटर कर रहा है, उसमें चीफ जस्टिस की कोर्ट में लगता है। अब इसी ढिल्लों ये तो बड़े अधिकारी होंगे, जब आईजी थे उनकी लीडरशिप में एक एसआईटी थी, मुरथल कांड है, आज तक 10 साल बीत चुके हैं, कोई तो ये कहने वाला नहीं पाया कि मेरे साथ कोई चीज गलत हुई, न सरकार पुलिस या कोई एजेंसी किसी आदमी को पकड़ पाई इसने गलत कर दिया, और झुंझुने की तरह कोर्ट और मीडिया में आज भी चल रहा है ये चीजें चली। समाज बदनाम भी हो गया, समाज कितना बदनाम होया, कितना बदनाम, मैं यही तो कहना, न रिजर्वेशन मिली, न हमें मुकदमे जेल रहे, बदनाम हुए, कितना पैसे का सत्यानाश, और भाईचारा छिन्न भी और भाईचारा इन दो आदमियों के कारण सारा भाईचारा चला गया। उसके बाद आओ मैं बताता हूं, फिर आ जाता है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में हम हो गए सक्रिय हो गए। तो पहली घटना मेरी है 21 जनवरी 2021 कजारिया टायल के अंदर बॉर्डर पर एसकेएम की मीटिंग चल रही थी। राकेश टिकैत जब तक आंदोलन में शामिल नहीं था, एसकेएम ने कॉल दे दी 26 जनवरी का प्रदर्शन करेंगे, पैरेलल परेड निकालेंगे। तो जब मीटिंग चल रही थी एसकेएम की जत्थेबंदियों की, एक जत्थेदार ने ये कहा कि भाई ये टिकैत वही काम करेगा जो यशपाल मलिक ने किया था। पूनिया साहब उस टाइम उस सदन में यशपाल मलिक के प्रति लोगों का कोई रुचि नहीं थी, कौन क्या, परंतु जब उसने कहा तो दूसरे जो साथी जत्थेदार बैठे थे उन्होंने वह बात पूछ ली। जब उस जाट आंदोलन का समझौता था वो मात्र दिखावा था, ये तो पहले ही रात को हो चुका था। यानी कि यशपाल मलिक ने जाट आंदोलन का जो समझौता है सरकार के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ 18 मार्च 2017 को रात के अंधेरे में किया, अपना कारोबार जमाने के लिए, अपनी जो FIR 394 नंबर 26 मई 2016 की, इसको खत्म कराने के लिए मुकदमा था। ये मुकदमा क्या, हम उस टाइम ईमानदारी से बताता हूं, सांप जैसे छाती पर चला जाता है ना, वो स्थिति बनी। हम वो किसान आंदोलन भूल गए, ये दिमाग में आ गई, ये क्या 4 साल बीत गए थे उन बातों को और हमें ज्ञान नहीं। तो जी मैंने अधिकारियों से, जो लोग वहां थे हर एक स्टेप पे, भाई ये होया कैसे था, तो उनसे मैंने पूरा डाटा जुटाया भाई क्या था ये मामला। उन्होंने सब ने ये कहा, छोड़ो इस बात को, पुरानी बात, मैं नहीं, मतलब सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं कुछ कर तो नहीं सकता ही। उन्होंने बताया ये वास्तविकता थी, वो आदमी रात के अंधेरे में मिला है, जबकि हरियाणा का कोई आदमी साथ लिया नहीं। एक बात उसके तो कह रहे कि चौधरी बरिंदर सिंह थे कोठी पर, देखो कौन था हमें क्या पता, 6-7 आदमी और बता रहे हैं। देखो हमें ये बताएं, अब 6-7 सुना होगा आपने उनका, ना मैंने नहीं सुना, मैं आपने गुर्गे ले रहा हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे सामने कि यशपाल मलिक ने सरकार से अकेले में समझौता कराया, हरियाणा में आंदोलन था, हरियाणा का कोई आदमी नहीं था, पर वो ये मान नहीं रहे। नहीं सुनो तो मैं बताऊंगा ना, मानेंगे। सुनो मेरी बात, कहना मैं मेरे साथ आदमी थे, मैं अकेला नहीं था। सुन लो मेरी बात, मैं इसीलिए ये बात आप में बता रहा हूँ डिटेल से कि 21 जनवरी 2021 की बात बताई, मैंने फाइंड आउट किया। बीच में ये कोरोना का भी विषय आया, उसके बाद जो हमारा सालाना फंक्शन होता था 24 नवंबर वाला, 24 नवंबर 2021 का वो 20 का जो कार्यक्रम था,
उसमें करीब 24-25 लाख रुपए आए थे। अगले दिन आंदोलन शुरू हो गया 25 से, तो बैरिकेड से बॉर्डर का 25 को टूटा है, 26 को टूटा है बस्ताड़े वाला जो मधुबन के पास है, और फिर 26 को रात को अब यहाँ बैठे पानीपत पुल के नीचे टोल के पास, और 27 को हम कुंडली बॉर्डर पहुंच गए। तो उस दौरान फिर वो जो 24-25 लाख की कलेक्शन थी संस्थान के नाम से, वो उस पर लगा दी। बिल्डिंग का जितना काम उससे बन सका था बन गया। सभी साथियों का मन था, सभी साथी जितना अपना हो सका था उनसे जिसके भी हो गया। हमने तो ये पता था, हम तो उड्डा खाप के प्रधान की लीडरशिप में टीकरी बॉर्डर पर हमारे अपने तंबू लगे हुए थे, और डेली गांव से दूध है, लस्सी है, सामान है और जाता था। और बल्कि हमारे ओम प्रकाश हुड्डा जी, फिरोजपुर वाले सरदार जी, डकोटा यूनियन वाले हमारे आपस में इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, क्योंकि लस्सी और दूध चला जाता था। तो उसके बाद ये आया कि भाई इस सेटरिंग को खुलवा दो, पैसा अब नहीं आएगा, पैसा किसान आंदोलन में जाएगा। वही लोग जाट आंदोलन में, वही किसान आंदोलन, अलग तो है नहीं। वो कहने लगा कि नहीं मत खुलवाओ, 60-70 लाख रुपए का प्रबंध मैं करता हूं। मैं अच्छी बात कर देना, हम तो आंदोलन में लगे हुए, किसान आंदोलन। वो साहब मतलब जून की 8-10 तारीख तक 1 रुपए का भी प्रबंध नहीं हुआ, जबकि सेटरिंग का खर्चा डेली चालू था। हमने टेलीफोन से जब कहा कि भाई वो आप जो पैसे लाओ थे 60-70 लाख है, वो तो 60-70 हजार भी नहीं आए, और ये सेटरिंग का खर्चा 2-2.5 लाख का बन लिया। उसने ये कहा टेलीफोन पर कि सेटरिंग को उतरवा दो। अच्छा, मेरे को इतना खुंदक आई जी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके पीछे हम लगे हुए, और 20-30 लाख रुपए का बजट जिस चीज का, और वो 60-70 लाख का आश्वासन दे रहा है, और आज कहता है उतरवा दो। मगर ये नहीं उतरेगा जी, मीटिंग बनाओ। तो 22 जून 2021 को मीटिंग बुलाई गई। ये सुनो पूनिया साहब, उस मीटिंग में 5 बातें गई थी, 30-35 आदमी थे। यशपाल मलिक, प्रताप दैया, ये लठवाड़ है, और ये जितनी कमेटियां के मेंबर हम भी सब ये वहां मौजूद थे। मैंने पहली बात कही कि भाई आप रात को समझौता क्यों किया 18 मार्च को? उसने कहा उसका जवाब में कि मेरी नीयत में खोट नहीं था। मगर तेरी नीयत में खोट था। यदि नीयत में खोट नहीं होता था, फरीदाबाद, गुड़गांव, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत एडज्वाइनिंग थे, ऐसे आकाशवाणी तो कोई हुई नहीं थी। तेरे पास एक कदम कोई मैसेज भी आया होगा सरकार का, मुखिया मिलने आ रहा है तेरे से, कहीं ना कहीं सेटिंग बन रही है, तो एकदम तो आई नहीं चीज, कहीं बैठने की जगह भी मुकर्रर हुई होगी। तो तेरी नीयत में तो खोट था, एडमिटेड फैक्ट, बोलिया नहीं आगे। दूसरा मका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तने सेटरिंग उतरवाने का कैसे कह दिया? वो कहने लगा कि मेरे पास तो पैसे है नहीं, ना मेरे को कोई देता पैसे। देता इसलिए नहीं, उसने लोगों से 10-10, 20-20, 51-51 हजार में एसपी परिहार जैसे, अपने सीएमओ है मनीष चौधरी जैसे लाखों रुपए ले रखे अपने लिए, इसलिए ना वो चंदा मांगने के लायक नहीं बच रहा कहीं से, इसलिए नहीं मिला। फिर तीसरी बात, तू 2 लाख रुपए राजस्थान के नाम पे ले गया कि उनका रिजर्वेशन है। देखो भाई, वो हिस्सा तो लेते नहीं, परंतु वह अपने संस्थान की बात वहां भी चलाएंगे, और वो लोग खर्चा तो करेंगे नहीं। 2 लाख रुपए पुनिया साहब, ना तो वो समाज के, ना वो संस्थान के, ना वो संघर्ष समिति के, जितने भी कार्यकारिणियों में, हर कमेटी में जले वाइज थे, 20 जले के पैसा जा रहा है, उन्होंने अपने पास से दिए। अच्छा, वो पैसे इसने कहाँ खर्च किए हो? हमें बताऊंगा ना। वो पैसा दिया इसको 2 लाख रुपए, ये गया राजस्थान। हमने पूछी उस दिन, मैंने कहा 22 जून 2021 को, मगर 2 लाख रुपए दिए थे, वो कहाँ गए? कि वो राजस्थान में खर्च हो गए। वह किस चीज में हो गए? एक बार इसने एक दफ्तर खोला, वो 5-7 दिन के लिए, उसका 2-3 हजार रुपये किराया भी था, केसरगंज चौक के ऊपर है, और वहां पर उसका ताला लगा दिया। एक वो गोदारा और एक वो ढाका थे, वो 5-7 दिन रहे, उसके बाद आएगी। बोला 2 लाख, मैं 2 लाख नहीं। फिर उसने बहाना बनाया कि मैंने डॉक्यूमेंट्री बनवाई चौधरी छोटू राम की, मगर झूठ। वो तो बाम से वाले साथियों ने बनाई, रोहतक से मेरी गाड़ी लेकर कैथल गए थे वो, और 32,000 रुपया अकाउंट से संस्थान से गया हुआ है। नहीं, फिर बोला नहीं मैं दूसरी बनवा के लाया था जयपुर से, मगर मुझे पता है संजय मलिक से बनवा के लाया अपने भाई से, परंतु 50,000 का एक चेक, 25,000 का एक चेक, 75,000 की पेमेंट हो रही है संस्थान से। कहने लगा बोला खर्च हो गए हैं, 1 लाख रुपए मेरे पास बचे हुए हैं। ये उस कमेटी का 30-35 लोग बीच में। मैंने गुस्से में कहा तू बढ़ जा हमारा। कौन सी डॉक्यूमेंट्री वो? चौधरी छोटू राम के नाम से बनी हुई थी डॉक्यूमेंट्री।
देखिए किसी ने? हाँ दिखाई 2-4 जगह तो दिखाई है। तो वो मगर तू बन जाए, मैं गुस्से में ये भी कहा हमने तो दोनों में से कौन सी नहीं देखी? नहीं आपने नहीं देखी होगी, हमने तो 2-4 जगह देखी है, ऐसी बात नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने कहा तू बन जाए यहाँ का, अगर तू 1 लाख रुपए, जब तेरे अंदर ईमानदारी गैरत होती तो ठीक है 2 लाख रुपए ले गया तेरी मान लेंगे कल ने, अगर 1 लाख रुपए तू बचत आते ही जमा करा देता। कई साल हो गए उन बातों ने, 4-5 साल की बात होने जा रही है। आज कैसे कहते 1 लाख रुपए थे, 1 लाख थे तो जमा क्यों नहीं करवाई? इस तरह ये बात पैसे वाली उसने मानी। तीसरी एक और बात आ गई थी वहीं पर बैठे बैठे कि भाई तू लोन लेने की कहे था संस्थान पर। मैंने कहा सोचना भी मत, आज जिक्र करते आज के बाद जिक्र मत करना। लोन वो आदमी लेता है व्यापारी, ये चीज लोन लेकर बना रहा है, उसमें इनकम होगी, इनकम अपने घर रखेगा और कुछ पैसा लोन का रिटर्न करेगा। हम 1 मिनट, हम सामाजिक काम कर रहे हैं, जितना चंदा आएगा इतनी बनेगी, ज्यादा आएगा जल्दी बन जाएगी, थोड़ा आएगा लेट बन जाएगी। नहीं, लोन तो अभी भी गाड़ियां हैं, लोन पे कह रहे हैं। नहीं वो गाड़ियां तो लोन गाड़ियों पे है ना, वो तो संस्थान पर करोड़ों का लोन लेने के चक्कर में था ना। उसने रीपेमेंट कौन करता है, पेमेंट कहां से आती है उसकी वापसी की, सवाल ये था। तो उस दिन की बात मैंने एडमिट करता हूँ ऑन कैमरा, मैंने उसको मारा था हाथ ना, जलील करने में उस झूठे आदमी को कमी नहीं छोड़ी थी। उसके बाद वो बौखला गया, वहां से भाग गया। फिर लोगों पे 1-1, 2-2 करके, अब भैया तो ज्यादा तनाव बढ़ गया, पैसिफाई करो, औरों से मीटिंग, मेरे से तो बोलना जलना छूट गया। फिर एक कमेटी बनी, अब भाई कमेटी या बनाते हैं, अब भाई ये यशपाल मलिक से भी मिलेगी, मेरे से भी मिलेगी, मगर भाई कमेटी को आने की जरूरत नहीं है मेरे घर पर, मैं संस्थान पर आता हूँ। मैं उसके पास गया, जो मैंने बात की हुआ आगे। उसके बाद उसने जो ये आज भी लठवाल एंड कंपनी जो उसके आदमी है ना, वो मेरे घर पर 6-6, 7-7 घंटे के लिए बैठे और क्या आश्वासन देते, आप चेयरमैन बन जाओ संस्थान की, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, पर जो है ना यशपाल मलिक को विदा करके भेज दो। मगर 2 काम इकट्ठे नहीं उठते, मैं चेयरमैन बना दोगे तो मान ली, तब मेरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दोगे मान ली, सारे मिलकर मलिक छोड़ जाएगा, इस्तीफा दे देगा। परंतु जो मैंने सवाल बोल रखी, वो जब मैं उसको पगड़ी पहनाऊंगा तो मेरे को क्या गिल्ट नहीं होगा, गिल्टी फील नहीं होगी। मैं 2 काम नहीं कर सकता, या तो मेरे जवाब दे दे, मेरे को संतुष्ट कर दे, फिर मैं उसके साथ हो जाऊंगा, और नहीं तो मेरे सवाल खड़े, मैं चेयरमैन का इस प्रधानी का भूखा नहीं हूं। और वो आपने भी देखा होगा, यहाँ जाट धर्मशाला में 7 तारीख को मैंने ये फैसला कर लिया है, 10 साल से तो मैं रोड पर हूँ और आगे संस्थान के अंदर कोई पद नहीं लूंगा। आज रणधीर खड़ो था चेयरमैन, कल और होगा, परसों और होगा, जिसने समाज बढ़ा होगा ठोक कर उसकी मदद करेगी। तो ये बात थी। उसके बाद जिसने ये कहने के वो कमेटी के बाद ये कहा भाई अपना प्रधान चुन लो, मेरे से पैसा नहीं आता, उसके खुद के कई शब्द हैं। 19 जुलाई 2021 को भूपेंद्र जागलान को संस्थान का पूरे ये जो है ना, आप शामिल थे सारे उसमें? ये भूपेंद्र जागलान को तो बनाने में आप भी शामिल थे। भूपेंद्र जागलान को 9 के 9 ट्रस्टी हरियाणा के, एक रणजीत सहरावत गुड़गांव का उस टाइम पंजाब में कारोबार कर रहा था, उसको छोड़ के सबके दस्तक, मेरे भी प्रताप दिए गए, लठवाड़ के सबके दस्तक, उसको बढ़ा दिया। और ताज्जुब की बात यह है, एक तो बढ़ाते हैं ना आदमी, ये सोचा कोई बढ़ा दिया, पुनिया साहब ये 19 जुलाई की घटना है। 2 अगस्त को संस्थान के ऊपर एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में प्रेजाइड कर रहा है भूपेंद्र जागलान और यशपाल मलिक उसको बतौर चेयरमैन संबोधन कर रहे हैं। फिर उसने कुछ दिन के बाद कहा भी मेरे को ऑन रिकॉर्ड भी बना दो, बोला पानीपत आ जाइए, पानीपत गया, बोला वैसे थोड़ा नहीं बनता है, ये जवाब था। फिर उसके बाद वो तो कह रहे कि कार्यकारी बना था आप लोगों ने, देखो ये रिकॉर्ड है, कार्यकारी कुछ नहीं था, ये तो झूठ परोसने की बात है। ये सभी ने सर्वसम्मति यशपाल मलिक को हटा के कैप्टन भूपेंद्र जागलान को चेयरमैन बना था, सारे हरियाणा ट्रस्टी के दस्तक हैं रणजीत को छोड़ करके। उसके बाद उसने 1-2 महीने वेट करके एक साजिश रची, वो सुनो क्या थी। 2 अक्टूबर 2021 को नांगलोई की जाट धर्मशाला में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक बुला ली। मैं भी बहुत से साथियों के साथ वहां पहुंचे। वहां सबसे पहले यशपाल मलिक ने भाषण दिया कि भाई बहुत जरूरी है जल्दी इस काम के लिए और जाट आरक्षण की मुहिम शुरू कर दो। जबकि किसान आंदोलन चल रहा है, 5 किलोमीटर पर किसान बैठे टिकरी में, हम भी वहीं से उठ के गए थे, घर से नहीं जा रहे थे मीटिंग में, टिकरी से उठ कर नांगलोई गए। तो उसने भाषण दिया, ये पर्चा है जी, 2 अक्टूबर 2021 का जाट आरक्षण आंदोलन 2021 शुरू करो। इसकी नीचे लाइन है, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर बहुत तेजी से आरक्षण आंदोलन शुरू करो, 2021 की मुहिम। मैं खड़ा हो गया, हमारे साथी बोले जी आपका नंबर तो दोपहर बाद आएगा। मैं क्यों? यशपाल मलिक कहा यार मैं बोलूंगा।
मैं जब बोला इस पर्चे को देखा भाई यशपाल मलिक, अब तक तो सुनते थे तू बीजेपी का एजेंट है, आज आंखों तो पर्चा पढ़ लिया और काना से तेरा भाषण सुन लिया, और यो पर्चा तू है सरकारी बीजेपी का एजेंट। सर्व और सर्व जिस तरह तरह जाट आंदोलन बेच दिया, इसी तरह किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए यह मुहिम तो सरकार के सारे चला रहे हैं, और हम यहां से जा रहे हैं, तेरे को छोड़ के जिंदगी में तेरे से बात नहीं करे। मेन टाइम एकदम प्रताप दैया डायस पाता है कि ये रोहतक वाले तो है जबरदस्ती कर रहे हैं, ये तो वह कब्जा करना चाहते हैं। आज बताता हूँ, दान की बात बोर की नहीं होती। चाहे मैं था, ओम प्रकाश हुड्डा था, कृष्णलाल हुड्डा था, हमारे साथी वीरेंद्र थे, हमारा साथी जैलदार था, हमारा साथी दूसरा गणगस था, हमारी कमेटी के मोस्टली आदमियों ने कमरा दे रखा है जिसकी कीमत 4 लाख रुपए थी, कीमत 4 लाख। और छोड़ के आगे हमने उसी टाइम प्रताप दैया को ये कहा कि ये गलत है कब्जा करने, हम सब कुछ खून पसीने से कर रहे थे। और भाई अब चले, तू बना लिए, संस्थान बननी चाहिए और हम रोड़ा नहीं अटकावांगे। आज तक पुनिया साहब 30 सितंबर 2021 के बाद मैंने आज तक कदम नहीं है, जैसे आज आपके सामने बैठे हो, आज तक मैं गया नहीं हूं। कोई आदमी ये कह दे चंदा रखवाया हो, कोई आदमी ये कह दे संस्थान के बारे में गलत बोले, हाँ यशपाल मलिक की जरूर कहेंगे, कई भी है, आज भी कह रहे और कल भी कहूंगा, झूठा आदमी प्रचार पूरा करेंगे, परंतु संस्थान के खिलाफ नहीं बोले, क्योंकि लोगों का चंदा लग रहा है किसी आदमी। 26 नवंबर 2017 ने उसने जो लाखों की हालत में हाजिरी में उसने बोला कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा, मैंने भी कहा कि मैं 4 लाख रुपए दूंगा, एक कमरा दूंगा। मैंने आप जी से लेकर 10 दिन में वो दे दिए पैसे। और यशपाल मलिक ने, मैं जो मीटिंग की बात कर रहा हूं 22 जून 2021 की संस्थान पर, जब तक कोई पेमेंट नहीं थी। कई साल बीत गए साहब, 4.5 कितने बोले थे उन्होंने? 5 लाख रुपए बोले थे रैली में। अच्छा, लाखों भी, और वो उस टाइम तक नहीं दिए। मगर जलील आदमी, ये मेरा प्रश्न था उसमें, मगर तुम आज तक चंदा भी नहीं दिया है। अरे घर का मुखिया तू हो रहा और चंदा नहीं दे रहा, तो मगर हम तो 10-10 रुपये कलेक्शन करते हैं अंडा, और तू अपना ना दे रहा, और घर का मुखिया नहीं देगा तो देगा कौन? तो ये करेक्टर था साहब। और 2 अक्टूबर की रात को आया मैं 2021 में, वहां से जो पर्चा दिखा दूंगा, उसके अगले दिन मैं उन लोगों मत नहीं हूं, अगलो जी मैं तो इस्तीफा देने तैयार हूं फलाना। 3 अक्टूबर 2021 को चंडीगढ़ गया, ये मेरा ट्रस्टी से इस्तीफा है, ये मेरा राष्ट्रीय महासचिव और सभी पदों से इस्तीफा प्रेस के सामने दिया चंडीगढ़। और उस दिन के बाद आज तक मैंने ना यशपाल मलिक से बात की, ना मैंने मिला है, ना मैं जिंदगी में उससे बात करूं। ये क्या हुआ, अब हम क्यों आज ये बातें चल रही हैं? 4.5 साल बीत गए। अब इन्होंने 2 अक्टूबर की घटना 2021 की, फिर ये धीरे धीरे उठक बैठक करते रहे, कैसे होगा, कुछ तक मीन टाइम सुनसान पड़ा रहा वहां पर। फिर एक घटना घट जाती है 12 जून 2022 को। एक कलवानिया पलसानिया है राजस्थान के लड़के, उन्होंने जाट संसद के नाम से जयपुर में लगाई। वहां पर यशपाल मलिक को भी बुला रखा था। यशपाल मलिक जैसे ही बोला वोटिंग शुरू होगी, उसने देखा भाई यहाँ तो हरियाणा नहीं था, ये वोटिंग कैसी होगी, यानी कि उसका चरित्र पता लग गया लोगों दूसरी स्टेट में भी। आनंद फानन में आकर के केवल 2 हफ्ते बीच का अपना तैयारी करके 26 जून 2022 को रणधीर कड़ोदार इस कमेटी को प्रताप दैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जगह रणधीर को चेयरमैन बनाया। अब हमें हमारी तरफ से रणधीर बनाया था, हमारे विरोध में बनाया था, अब झज्जर रोहतक की आपस में लग जाएगी, हमारी लगी नहीं, क्योंकि हमने रोहतक वाला ने सब नहीं इकट्ठा बैठ के फैसला किया हमारे ऊपर तो ये आरोप लगे कब्जा करेंगे, आपने जाते नहीं, किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। और उसके बाद किसान आंदोलन भी गया, खिलाड़िया का आंदोलन भी गया, नू वाली घटना गई, मैं तो 13 महीने टिकरी पड़े, अब 14 महीने शंभू बैठ के आया, अब 14 महीने इस किसान आंदोलन 2 में बैठ के आया। एक पंचायत हुई थी 5 अगस्त 2023 को जाट धर्मशाला के अंदर, उसमें खापोगा 6 अगस्त 2023 के अखबार निकाल के देखो, सारे मेन अखबारों में 3 प्रस्ताव पास हुए थे। जाट आंदोलन बेचा यशपाल मलिक ने, खिलाड़िया का आंदोलन बेचा राकेश टिकैत ने, और नू की घटना सरकार द्वारा प्रायोजित थी। ये पढ़ लेना। तो कहां पे हुआ ये जाट धर्मशाला हिसार में। तो हम तो इस तरीके से लगे हुए थे। अब क्या घटना घट गई, अब इनकी जब इसने देखा, रणधीर का बताना है हमारे को जो बताया गया है कि अपने आप को सेटलर बन बैठा। सेटलर होता है घर के ट्रस्ट में, और अच्छा हमारी भी बेवकूफी है, अगर हमने वो कागज नहीं देखे उस पर इतना यकीन कर लिया, या भी गलती मानू मत अपनी। अगर हमने कागज नहीं देखे उसको भगवान मान कर भैया ठीक कर लेगा, जैसे मिक्सर प्लांट का इसलिए भरोसा कर रहे थे लोग, अगर भाई ये तो बिल्डर है, ये तो भाई सब क्या जाना है,
कागज का केबेरा था धोखा, अपने आप को सेटलर इरिवोकेबल क्लॉज होता है, यानी कि इस जो सामाजिक ट्रस्ट है उसको ना आप लीज पर सकते, ना बेच सकते, ना लोन ले सकते, वो भी ऐड नहीं करा रखा था क्लॉज। अब बताते हैं, मैंने देखा नहीं आज तक, बताते हैं कि वो तो ऐड कर लिया। फिर इन्होंने कहा कि भाई जो ट्रस्टी हैं उसके अंदर 11,000 रुपये फीस रख रखी है। ये पता लगा हमारे को, आप जैसे लोगों थे, कि भाई जो 8 ट्रस्टी हैं वो जो प्रेस्क्राइब्ड चंदा है 11,000 वो भी ना दे रहे, तो वो है ही इलीगल। फिर आया समाज में, हमने भी कह रखी ये बातें कि भाई 21,000 रुपये दो और मेंबर बन जाओ। मेंबर का कहीं प्रोविजन नहीं पाया उसमें रिटर्न में। अब उन ट्रस्टियों को ट्रस्टी ऐसे ही घर वहां बैठ कर ट्रस्टी चुन लिए उसके अपने आदमी। फिर इनका आपस में कहना, उनका रणधीर बता सकता है इस बात को क्या था क्या नहीं था। अगर 4 दुआरी का प्रस्ताव आया, बोला नहीं करनी, बोला मैश बनेगा मेरे को 2.5 करोड़ दो, बनेगा, ये मैं पुष्टि नहीं कर रहा, ये रणधीर करेगा उसके बताए। चलो फिर आप वो आरोप लगाओ ही ना। हाँ, तो उसके बाद ये आया कि वो 5 इसको दिसंबर को हुड्डा खाप के प्रधान के पास आए, ओम प्रकाश के पास। ओम प्रकाश के पास आए, उन्होंने ये सूचना कहां से मिली कि ओम प्रकाश कहा जी कल वो है सैकड़े आदमियों के साथ छोटराम धाम जसिया में आने लग रहा है, और हमारे पास तो आदमी है नहीं, मैन पावर इस तरह की तो है नहीं, हम तो अपना काम करने वाले चंदा ले आ रहे काम कर रहे हैं। बोला कोई बात नहीं भाई, यहाँ कोई बदमाशी नहीं होने देंगे। तो ये कहा ओम प्रकाश ने भाई हम जो है आप लोगों की बात वो कराएंगे। तो वो आगे जी उन्होंने फोन कर दिया, तो ये साथी सारे पहुंच गए। इनको देखकर वो एकदम बौखला गया कि ये क्या हुआ। उसको तो इल्म नहीं था, वो तो ये मान रहा था कमेटी के कोट पैंट वाले आओगे 5-10 से और तू सैकड़े आदमी मैन पावर से धका दिए। बात होने लगी, वहां क्या कहता है यशपाल मलिक बात को कटोरी में रख के कि मैं तो इसलिए आया था, मेरे को पता लगा यहाँ विवाद हो रहा है। अच्छा तेरे को पता लगा रहा, तू करता धरता सब कैमरा सेटलर रहा सब कुछ, तेरी क्या तेरे को पता ही लगा है, तू झूठे बगैर पीछे गए ट्रस्टी बना रहा। फिर बोला ठीक है जी, ये 20 आदमी बैठ जाएंगे, ट्रस्टी 20-25 जो भी 23 कितने, और जो बहुमत का फैसला होगा। तब ओम प्रकाश हुड्डा जी जो खाप परंपरा उसका निर्वहन करते हुए खड़े हुए। चलो ये हुड्डा साहब ने अपने उसमें मैं तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं एक और बात आएगी, मैं इसलिए बता रहा था कि वो कहने लगे कि मलिक साहब ये समाज का है, ये ट्रस्टियत कौन चाले, ट्रस्टी कौन बना रखे, बिना पीछे गया आपने जेब तो बना रहा है, इसका समाज फैसला करेगा। एक दूसरा एकदम साथी खड़ा हो गया, वो बोला भाई आज तू ट्रस्टी पे विश्वास करे, जब जागलान को बनाया तो सारे ट्रस्टियां सर्वसम्मति कर, जब ट्रस्टी की ना माना तो वो उठकर वो छोड़ कर भाग गया। उसके बाद हुड्डा खाप की मीटिंग हुई, जब कह दिया हाँ अब है 7 मार्च 2026 को संस्थान के ऊपर पंचायत होगी, और पंचायत हम तो ये माने भगवान को हाजिर नाजिर मान के कह रहे हैं भाई ओम प्रकाश हुड्डा से भी ये दरखास्त है, जो आपने चिट्ठी पाड़ी है सारे चौधरियों ने बुलाओ और दोनों फ्रीकों को बुलाओ, या जो कमेटी है संस्थान की इसको बुलाओ और यशपाल मलिक को भी बुलाओ, और आमने सामने पंचायत में बताओ भाई ये आरोप इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, उसका स्पष्टीकरण दे, और दोनों की बात सुनकर और पंचायत न्याय करे। और मेरी अपनी एक सबमिशन है इस पंचायत से आपके माध्यम से कि जब अब तक कोई कहे वहां कड़ौदा है, कोई कहेगा वहां यशपाल मलिक है, कोई कहे गंगाराम है, ना भाई पंचायत ने जो उचित लगे और इन व्यक्ति विशेष की बजाय लोगों का पैसा लग रहा है, इस संस्थान को समाज का घोषित करो, ये मेरी दिली इच्छा है, इसीलिए मैंने ये घोषणा करी है। अब जिंदगी में मैं कोई संस्थान में पद नहीं लूंगा, कल आज रणधीर है, कल ना आप बनोगे, परसों ये बन जाएंगे आप, मैं तो संस्थान का समाज के डट का साथ देंगे। ठीक, तो साथियों बड़ी बात क्या है कि देखिए बलारा साहब ने सारी बातें रख दी हैं, और हमारा भी समाज से निवेदन है कि जो इस मामले को बैठ के आराम से, समाज की तौहीन नहीं होनी चाहिए। समाज सर्वोपरि है, समाज सबसे बड़ा, समाज है तो हम हैं। लड़ाई भी समाज की थी, और ये दुर्भाग्य है कि लड़ाई पीछे छूट गई है और लड़ाई अब थाली पे शुरू हो गई है। शर्म की बात है, डूब मरने वाली बात है। और जिस प्रकार से वहां बंदर बांट हो रही है, जिस प्रकार से गाड़ियों को लेकर लोगों के संशय पैदा हो रहे हैं, ये कतई चीजें उचित नहीं है और ये समाज के लिए भी अच्छी नहीं है। और आगे को कैसे भरोसा करेगा समाज? कल को कोई और मुहिम चलेगी तो कैसे भरोसा करेगा समाज? इसलिए भलारा साहब ने कह दिया है। बाकी एक बार मैं फिर सर कर लेता हूं, भलारा साहब वहां समाज कोई भी निर्णय ले आपको मान्य होगा? समाज वहां नहीं, मैं तो इस नेचर का आदमी, समाज कहीं भी कोई निर्णय ले, इतने लोग
गलत निर्णय नहीं ले सकते। भगवान का रूप हाँ, होगा। भगवान का रूप होता है। हाँ, एक पंचायत की अरदास है कि भाई दोनों फरीकों को बुलाओ, हाँ। दोनों की सुनो और उचित फैसला निर्णय करो, और साथियों, संस्थान को सामाजिक घोषित करो। फायदा भी तभी जब दोनों थोके आएंगी। मान लिया एक तरफे लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां पर कोई फायदा नहीं है, उस बात का कोई लाभ नहीं है। अगर किसी को यहां से दिक्कत हो, यहां बैठ जाओ, लेकिन दोनों फरीक होनी चाहिए। दोनों फरीक होंगी तभी फैसला होगा। हम तो सामाजिक सिस्टम इसी प्रकार से देखते आए हैं, पहले भी हमने देखा है, और भगवान की दया से हमारा परिवार भी सामाजिक सिस्टम से जुड़ा रहा है। अनेक फैसले देखे हैं, अनेक मीटिंग देखी हैं, अनेक पंचायतें देखी हैं, अनेक खाप देखे हैं, और मैं मानता हूं कि जो समाज करेगा वो सबके लिए हितकारी होगा, अच्छा होगा। तो साथियों, ये चर्चा हुई हमारी अशोक भलारा जी से। अशोक भलारा जी कोई सामान्य आदमी नहीं है, किसान संघर्ष समिति के भी महासचिव रहे हैं, ये ट्रस्टी भी रहे हैं वहां पर। और आपका कोई सवाल हो तो अगले कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आगे जब बैठेंगे फिर पूछ लेंगे। तब तक के लिए राम राम। नमस्कार जी।